तो आज मैंने दो मूवी देखी जिसमें से एक है माइनक्राफ्ट और दूसरी है टेस्ट। तो चलिए पहले बात करते हैं माइनक्राफ्ट मूवी की। तो माइनक्राफ्ट एक इंग्लिश लैंग्वेज की अमेरिकन फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी मूवी है जो बेस्ड है 2011 में आई वीडियो गेम्स माइनक्राफ्ट के ऊपर। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेरेड हेस ने और इसको लिखा है क्रिस बॉमन ने। तो इस मूवी में जेसन मोमोआ के साथ साथ जैक ब्लैक, डैनियल ब्रुक्स, एमा मायर्स और सेबेस्टियन हैंसन जैसे बेहतरीन कलाकारों की भूमिका रही है। तो मैंने यह मूवी हिंदी डब में देखी और वो भी 3D में। तो विदाउट एनी डिले चलिए जानते हैं कैसी है ये मूवी। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्लू बॉय AKA कृषान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस मूवी में हमें 4 मिसफिट की कहानी दिखाई गई है जो खुद को सामान्य समस्याओं से जूझते हुए पाते हैं, जबकि उन्हें अचानक एक रहस्यमय पोर्टल के माध्यम से ओवरवर्ल्ड में खींच लिया जाता है। तो उसके बाद एक विचित्र क्यूबिक वंडरलैंड जो कल्पना पर पनपता है। तो उसके बाद वो सब घर वापस जाने के लिए उन्हें एक अप्रत्याशित विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट क्राफ्टर के साथ जादुई खोज शुरू करते हुए उस दुनिया में महारत हासिल करनी होती है। तो उसके बाद उनकी लाइफ में कैसे कैसे एडवेंचर्स और चुनौतियां आती है, यह सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। तो मूवी लगभग 1 घंटे 40 मिनट की है जो कि काफ़ी ही अच्छी है। तो मूवी जितना लोग बुरे कह रहे हैं उतनी बुरी भी नहीं है और सच बताऊं तो यह काफ़ी ही मज़ेदार थी। बट मुझे इसके बारे में बहुत सारी मिश्रित भावनाएं हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर इसकी विजुअल्स की बात करें तो इसकी विजुअल्स काफ़ी ही अमेजिंग थी और ओवरऑल और नेदर वास्तव में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो इसकी कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो मुझे इसके कैरेक्टर्स सबसे खराब लगी। तो जैक ब्लैक जो स्टीव के रूप में उतनी खास नहीं लगी, मुझे उनसे काफ़ी ही उम्मीदें थी, पर वास्तव में मुझे उनका किरदार मज़ेदार भी लगा। जहाँ तक जेसन मोमोआ के अलावा अन्य कैरेक्टर्स की बात करें तो वे उतने खास नहीं थे और आपको उतने याद भी नहीं रहेंगे इस मूवी के बाद। तो इस मूवी में कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो बेकार में ही बनाए गए हैं, ऐसा महसूस हुआ मुझे, जिनका इस मूवी से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था। तो कैरेक्टर्स बिल्डअप में यह मूवी उतनी खरी नहीं उतरी। तो कुल मिलाकर मूवी में शानदार हास्य और एंटरटेनमेंट तो प्रदान करती है और इसकी CGI भी काफ़ी ही अच्छी थी। जैक ब्लैक और जेसन मोमोआ दोनों की परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी अच्छी थी, बट और भी अच्छी हो सकती थी। तो यह मूवी कैरेक्टर डेवलपमेंट उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाई। तो अगर आप एक गहन अर्थों और प्रेरणाओं के साथ बेहतरीन सिनेमा की तलाश में है तो मैं आपको इस फिल्म को देखने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक सरल, मजेदार और मनोरंजक वाली मूवी की तलाश में है तो यह मूवी आपके लिए हो सकती है। तो यह मूवी पूरी तरह से फैमिली फ्रेंडली है, तो आप इस मूवी को अपने फैमिली, फ्रेंड्स और बच्चों के साथ देख सकते हो। तो ओवरऑल मूवी उतनी खास तो नहीं है, बट 1 टाइम वॉच तो जरूर है। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स देना चाहूंगा। तो चलिए आप बात करते हैं मूवी टेस्ट की। तो टेस्ट एक तमिल लैंग्वेज की स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है शशिकांत ने, जिन्होंने सुमन कुमार के साथ मिलकर इसकी पटकथा भी लिखी है। तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है वाई नॉट स्टूडियोज के तहत चक्रवर्ती रामचंद्र ने। तो इस मूवी में आर माधवन के साथ साथ नयनतारा, सिद्धार्थ और मीरा जैस्मिन जैसे बेहतरीन कलाकारों की भूमिका रही है। तो फाइनली मैंने यह मूवी देख ली है और वो भी नेटफ्लिक्स पर। तो विदाउट एनी डिले चलिए जानते हैं कैसी है ये मूवी। तो मूवी की कहानी 3 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें प्रत्येक अपनी अपनी दुविधाओं से गुजर रहे होते हैं। तो कुमुदा रोल प्लेड बाय नयनतारा जो एक शिक्षिका होती है और वह बच्चा पैदा करने के लिए काफी ही बेताब होती है, और वहीं पर उनके पति श्रवणन रोल प्लेड बाय आर माधवन, जिनका सपना होता है कि एक हाइड्रोफ्यूल परियोजना शुरू करे, और उनके साथ साथ अर्जुन रोल प्लेड बाय सिद्धार्थ जो कुमुदा के बचपन का दोस्त होता है और वह एक क्रिकेटर होता है जो अपनी किस्मत से निराश होता है और अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए टेस्ट मैच में अपनी आखिरी मौके का इंतजार कर रहा होता है। तो कहानी काफी ही अच्छी है, जहां इसका पहला हाफ काफी ही दिलचस्प तरीके से कैरेक्टर्स बिल्डअप करता है और काफी ही स्लो है, बट इसका दूसरा हाफ जो अलग ही मोड़ ले लेती है और आपको अंत तक सीट से बांधे रखती है। तो मूवी अच्छी है और इसकी स्क्रीन प्ले भी मुझे अच्छी लगी, बट और भी बेहतर हो सकती थी। और जहाँ तक सबकी परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सभी ने काफी ही अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं और सभी का किरदार मुझे काफी ही अच्छी लगी। तो मूवी अच्छी है और एक बार तो सभी को यह मूवी देखनी चाहिए। बट इसकी नेगेटिव पक्ष की बात करें तो इसकी क्लाइमेक्स मुझे थोड़ी जल्दबाजी में लिखी गई ऐसा महसूस हुआ, जैसे कि इसे सिर्फ एक समय
सीमा को पूरा करने के लिए लपेटा गया हो। तो ओवरऑल यह एक अच्छी मूवी है जिसे सभी को एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स देना चाहूंगा। तो आप लोगों ने इन दोनों में से कौन सी मूवी देखी है, प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस। तो दैट्स इट फ्रेंड, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।